शिव जी की जो पूजा होती है, शिव पूजा में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए महाराज जी? जब भी हम भगवान शिव के शिवालय में जाते हैं तो सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना चाहिए, कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम शिव क्षेत्रे विनश्यति, शिव क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हमारे जीवन के जो भी अनेकों पाप हैं, उन पापों को दूर करने के लिए ही हम शिव भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि भगवान ही हमको पापों में से मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान शिव के धाम में हम गए हैं अपने पापों में से मुक्त होने के लिए। वहां पर जाकर के हमारे व्यवहार से, हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे वचन से किसी भी भक्त को यदि किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो रही है तो वह हमें कहीं न कहीं पाप का भागी बनाता है, और वह पाप दूर करने के लिए कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि वह पाप जो होता है वज्रलेप हो जाता है। भगवान शिव की सन्निधि में आप जब भी जाएं, भगवान की पूजा करने जाएं, तो सर्वप्रथम ध्यान रहे कि जहां पर स्वच्छता होती है, सफाई होती है, भगवान का भी निवास वहीं पर होता है। तो हमारी वजह से, हमारे मन से, वाचा से, कर्मणा से किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, हमारे वजह से वहां पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैले, आए हुए भक्तों को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो, वहां पर आसपास में स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। आजकल शिवालयों में ज्यादातर देखा जाता है सभी लोग दूध और जल लेकर के चढ़ाने के लिए भगवान को जाते हैं। भगवान को अभिषेक करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं कही गई हैं। गन्ने का रस होता है, नारियल का जल होता है, दूर्वा का रस होता है, कुशा का जल होता है, काला तिल होता है, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिससे भगवान शिव जी की हम पूजा करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य ये वस्तुएं हैं कि बहुत सारी वस्तुओं को चढ़ाने की अपेक्षा थोड़ा सा हम ध्यान रखें, जितनी आवश्यकता हो भगवान को उतनी ही पूजा करें, और हम दान इत्यादि में भी भरोसा रखें। जो भी हमारे पास अत्याधिक वस्तुएं हैं तो सब एक ही दिन में भगवान को चढ़ा करके और वहां पर गंदगी फैलाने से अच्छा है कि हम किसी को दान दे दें, किसी को थोड़ा सा उसमें से रसपान भी करवा सकते हैं।